नमस्कार मित्रों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ भारत में बिजनेस करने के एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के और उसके क्या उपाय निकाल सकते हैं उसके बारे में, जिसकी चर्चा बिल्कुल नहीं की जाती है। देखिए, बिजनेस करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी समस्या चर्चा की जाती है वो है जीएसटी, वो है टैक्स, वो है इनकम टैक्स, कच्चा पक्का, बोरी वाला रुपया कैसे ठिकाने लगाना है। इन सारी चीज़ों की बहुत चर्चा की जाती है। लोग 5-5 साल तक इसके लिए सीए की पढ़ाई करते हैं, कुछ 7-7 साल, कुछ 8-8 साल, कुछ 5 साल ऐसे ही कर लेते हैं। सीए बनते भी नहीं है कि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और थोड़ा ज्ञान भी मिल जाएगा। उन गंदी गंदी गलियों में से घूमते हैं नॉर्थ वाली, और उसमें चाय पीते हैं और गंदा वाला एकदम डर्टी वाला एनवायरनमेंट में रहते हैं। और सबसे तो बुरा एनवायरनमेंट होता है, सबसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है ये जो आर्टिकलशिप होती है और ये जो सीए का ट्यूशन होता है। यहाँ पे मतलब कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, कितना ज़्यादा ये लोग कैलकुलेशन, मतलब ये लोग अमीर भी होते हैं फिर भी ये लोग इतना ज़्यादा पैसे का कैलकुलेशन करते हैं और गंदी जगह में जाना पसंद करते हैं, गंदे एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है, उन्हीं की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा एड्रेस होने वाली है। दूसरा, सबसे ज़्यादा इनको समस्या होती है सेल्स की। तो सेल्स की भी बड़ी ट्रेनिंग वाले आ गए हैं, एकदम कोट वोट पहन के, सूट बूट लगा के, दाढ़ी वाड़ी काट के, ट्रिम करके, बाल बना के, बेल क्रीम लगा के ट्रेनिंग देते हैं, टाई पहन के, बेल्ट लगा के, कि ऐसे बात करनी है, ऐसे आपको गोरा लगना है, ऐसे आपको प्रोडक्ट दिखाना, ऐसे आपको सपने दिखाने हैं और ऐसे आपका प्रोडक्ट बिकेगा। भैया, प्रोडक्ट लोगों का बिक रहा है, जीएसटी लोगों का कट रहा है, भर रहे हैं। हाँ, जीएसटी में 1000 समस्या आ जाती हैं। कभी अमाउंट किसी के साथ मिसमैच कर जाता है, कभी कोई बिल एक्सेप्ट नहीं होता है, कभी किसी ने कोई वाला एक वाला बिल किसी से छूट जाता है तो वेंडर को दिक्कत आ जाती है। कितने लोग भाग जाते हैं। वेंडर जो है उसने माल बेचा, उसको मैंने जीएसटी भर दिया, वो भाग गया। मिसिंग ट्रेडर प्रॉब्लम बोलते हैं जिसको चार्टर्ड अकाउंटिंग की भाषा में। ये सारी नौटंकी है, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्या है, जिसका समाधान हर कोई मांग रहा है, वो है वसूली। पैसा फंसा दो, उधार दे दो। पैसा मांगने जाओ तो अगली पार्टी बोले कल आना, परसों आना, अगले जन्म में आना। उसने अपना दुकान बंद कर दिया, उसने अपना सब कुछ बोले कि धंधा चल नहीं रहा है, हम पैसा देंगे नहीं। तुम्हें जो उखाड़ना है, बिगाड़ना है, गोली मार देनी है, कर लो। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, हम कैसे पैसा लाएं? और कुछ अजीब अजीब कंसल्टेंट आ गए हैं मार्केट में, विभिन्न प्रकार के। यदा कदा वह एडवाइस दिया करते हैं, सलाह दिया करते हैं कि चेक बाउंस का केस कर दो 138। तो चेक बाउंस का केस चलता है, वो 5-6 साल तक चलता है। उसके बाद वो आदमी भी कभी कभी टपक जाता है, कभी कभी आप टपक जाते हो, कभी कभी वो गायब हो जाता है। तो इस तरह के केस से कुछ लाभ होता नहीं है। यदा कदा हो भी जाता है तो यदा कदा तो भैया आसमान में पत्थर फेंकने से भी लाभ हो जाता है। यदा कदा 2 बार तो दिन में बंद घड़ी भी सही समय बता देती है। तो यदा कदा वाले काम नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे क्या टेक्निक है, क्या हथकंडे हैं भारत में लीगल तरीके से वसूली करने के। तो इस पे चर्चा करेंगे। पहला तरीका है फॉलोअप। देखिए, फॉलोअप, अब कहेंगे कि फॉलोअप तो हम कर ही रहे थे, हम मूर्ख थोड़ी हैं कि फॉलोअप भी नहीं किया। भैया देखिए, भारत में बेरोजगार लोगों की कमी नहीं है। बैंक इस हथकंडे का उपयोग सबसे अच्छा जानते हैं। बैंक का पैसा कोई क्यों नहीं मारता। जितने बेरोजगार लोग हैं, 8,000-10,000 रुपये महीने पे नौकरी पे रख लो और इससे कहो कि अगली पार्टी के ऑफिस में जाके सो जाओ। बिल्कुल ये लीगल है, जायज़ है, इस पे आप पे कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी जब तक आपका आदमी तोड़फोड़ नहीं करता। तो ये जा सकता है, वहाँ पे लेट सकता है, सो सकता है, अपने दोस्तों को ले जा सकता है, ताश खेल सकता है, उसकी चाय पी सकता है और उसका जीना हराम कर सकता है। और ये तरीका बहुत ही जायज़ है। इसी बहाने आपके मोहल्ले के बेरोजगार लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी। आप इसके लिए गांव से भी जो नए आए शहर में लोग हैं उनको नौकरी पे लगा सकते हैं।
जो स्कूल कॉलेज के लड़के हैं जो बेरोजगार हैं उनको भी थोड़ी पॉकेट मनी मिल सकती है। इस काम में लगा दे। आप किसी सीए के पास आर्टिकलशिप करने भेजे और वो अपने ऑफिस में झाड़ू लगवाए, इससे अच्छा है आप उसको ऐसे भेज दें। उतनी तनख्वाह भी मिल जाएगी, उसे कुछ करना भी नहीं है, वहाँ पे बैठ के दिन भर यूट्यूब भी सुन सकता है या फिर पिक्चर देख सकता है और आपका काम आसान हो जाएगा। एकदम खतरनाक वाला फॉलोअप। दूसरा है एक लिस्ट। मतलब ये पॉइंट ये बताता है कि क्या आपने वसूली को सीरियसली लेना शुरू किया है या फिर आप ये सोच के बैठे हैं कि कहीं तो पैसा लगा हुआ है, सेफ है, आएगा, जल्दी जल्दी सेल करते जाओ, जितना पैसा आया इसकी सेल कर दो, प्रॉफिट का पैसा पड़ा रहने दो। भैया ये सबसे डेंजरस माइंडसेट है, ये आपको डुबा देगा। आप अपना पैसा अपने पास वापस ले लीजिए, ठीक है। ये कचरा नहीं है, पैसा है, पैसा। इसी को कमाने के लिए आपने सारा काम किया था, आपने माल भी बेच दिया, बिल भी बना दिया, रिसीव्ट भी करा लिया, जीएसटी भी भर दिया, सब कुछ कर लिया, 50 बार सर भी कर लिया। किसके लिए किया? इस पैसे के लिए। तो अब इस पैसे को छोड़ना नहीं है, इस पैसे को लेने के लिए भूत की तरह पीछे पड़ जाना है। ऐसा नहीं कि खाली टाइम में आपको याद आ रहा था यार इसका पैसा पड़ा है, उसका पैसा पड़ा है, ये सब नहीं। हफ्ते में एक दिन आपका काम ही यही होना चाहिए कि सबकी एक लिस्ट बनी हुई हो आपके पास, कितना पैसा किसका बाकी है, डनाडन मेल ठोक दो सबको, फ़ोन कर दो सबको और एकदम परेशान करके रख दो। ये पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, दीजिए 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 दीजिए। अगले के दिमाग में भी घूमने लगे। रात को वो सोने जाए ना तो उसको दिमाग में आना चाहिए कि ये मेरे से पैसा मांग रहा है, तो आपका पैसा आएगा। तीसरा नंबर है लीगल केस। अब मैं आपको 138 का केस नहीं बताऊंगा, मैं चेक बाउंस का केस नहीं समझाता। हिंदुस्तान में बहुत तरह के केस है जिससे आप एक व्यक्ति को बुरी तरीके से फंसा सकते हैं। अब जब तक आप ये साबित करें कि उसने पैसा मारा, ये करे, ये करते करते समय बीते और प्रलय आ जाए, इससे अच्छा आप उसको ऐसे केस में फंसा दीजिए जहाँ पर वो साबित करता रहे कि मैं निर्दोष हूँ, करते करते प्रलय आ जाए। तो ऐसे में क्या है, दोनों के समय का सदुपयोग होगा और वक्त बेहतरीन बीतेगा। तो आपको अपना समय अच्छा बनाना है, कौन से केस करने हैं मेरे नंबर पर डायल कर लीजिए। इस पर भी डिटेल कंसल्टेशन दे दूंगा, फॉलोअप पे भी बहुत डिटेल कंसल्टेशन दे दूंगा कि कैसे एकदम उसको तंग करके रख देना है। इसके लिए बहुत स्ट्रेटजी भी अपना सकते हैं, कौन से बहाने देगा तो उसको कैसे टैकल करना है, कब कब फॉलोअप करना है और पहली स्ट्रेटजी में किस प्रकार के लोग रखना है। आप थोड़े खतरनाक वाले लोग भी रख सकते हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि पैसा जाने की शिकायत बहुत कॉमन है। लेकिन ये 5-10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए फंसा होने के बावजूद, जिनके 50 है वो तो स्मार्ट है, 5, 10, 15 वाले लाख 5,000 तक भी खर्च करने को तैयार नहीं है कि कैसे इसको लाया जाए। निश्चित सी बात है कि ये जो 10 करोड़ है इसमें से 5 बहुत जल्द वापस आ जाएंगे और 10 भी रोलिंग में होने में 1 साल से कम समय लगेगा। धन्यवाद।